बढ़ेंगे आगे। बिहार के मोकामा गैंगपुर में एफआईआर दर्ज की गई। बाहुबली नेता अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गैंगस्टर सोनू मोनू पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। कल मकान विवाद पर भारी गोलीबारी हुई थी और उसी मामले में अब इन 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गैंगस्टर सोनू मोनू का नाम इसमें शामिल है। मोकामा में गोलीबारी हुई थी। बिहार के मोकामा में यह गैंगवॉर हुआ जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। 3 लोगों के नाम इसमें सामने आए जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। बाहुबली नेता पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, जो अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। अपने ताकत का प्रदर्शन हमेशा वो दिखाते रहते हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और अनंत सिंह पर हमला हुआ, 70 राउंड गोलियां चली। मोकामा में गैंगवॉर और छोटे सरकार बच गए। कल ये मकान विवाद पर पूरी गोलीबारी हुई थी। सांझों नहीं था, दोपहर था, कुछ नहीं हुआ। यहाँ लोग काटने के लिए आए, हम पुलिस में उसको भेज दिए। पुलिस उतना दरोगा नहीं लिया, दरोगा उससे बिकल है, नहीं मदद किया जनता के। तो हम गए कहने के लिए, हम भी ओरा बिहाले खाना खाए गए थे, वो हमरो भी हाले आया है। हमकी चिंजन हो गया, पहले से उसको मतलब नहीं था। वो विरोधी ललनमा सुरजा का आदमी है, किडनैपर के किडनैपर है। नहीं वो सब कब्जा उब्जा कुछ नहीं रहा, जहाँ था कबाड़ी वाड़ी खुल गया, कुल जनता अपना अपना जगह पर है। तो उनके तरफ से गोली चली थी दादा कल? कहा तो नहीं, 2 आदमी बोलबे ले कि जाओ बुला के लाओ, कहेंगे कि ऐसा जुलूम कहा करता है, तो गोली चला दिया वो आदमी पर। आप पे भी चला? हमें तो खैर रोड पर खड़ा थे, तो गोली जब चला तब आदमी हमरो तरफ से जो था अपना आदमी बचाव में गया। आज जो इवनिंग है उसके अंदर पंचमैला थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि जो नौरंगा जलालपुर ग्राम है वहां पर गोलीबारी हो रही है 2 गुट के बीच में। उसी समय तुरंत थानाध्यक्ष द्वारा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा गया। उसी समय थानाध्यक्ष की टीम को देख के जो है जो दोनों गुट, जिनके अंदर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ उन्हीं के जो है प्रतिद्वंदी है जो सामने वाले पक्ष था, दोनों के बीच में गोलीबारी की घटना का सामने आया है। और उसके बाद जो दोनों पक्ष हैं, जो थाना का टीम जब पहुंचा है तो दोनों पक्ष वहां से घटनास्थल छोड़ के फरार हो गए। थाना द्वारा जो घटनास्थल पे है और जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। साथ ही एफएसएल की टीम भी जो है घटनास्थल का जो मुआयना कर रही है। अभी तक जो बात प्रकाश में सामने आई है कि जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच में किसी एक दूसरे जो नज़दीकी ग्राम है हेमजा, वहीं पे किसी घर में ताला लगाने को लेकर जो है विवाद हुआ था। आज बहुत अप्रत्याशित दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैं तो पटना हाईकोर्ट से काम करके आ रहा था, अब सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। बोले भाई विधायक जी गोली क्यों चलाई, हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई मारने के लिए से कि अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाते हैं कि ये लोग हमारी हत्या करना, जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। किसी तरह निर्वाचित मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा की जान बची, ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई है। क्या कारण है, क्या आपको क्या लगता है? कारण सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता ये क्यों कमा खा रहा है, ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए। विधायक जी खुद अपने थे। गोलियां क्या चलवा हल्की? विधायक जी अनंत सिंह और लोग थे साथ में ना, और लोग थे। चीटू धमाका था और रोशन था डुमरा का, चीटू धमाका जैतपुर के था, और बंदरा था मरांची का, मनिक था उधर नौवतपुर दने। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, देखिए एक परिवार के पास पहुंचे सोनू मोनू का गिरोह, वहां पर परिवार के साथ मारपीट की, घर के बाहर ताला लगा दिया। और जब इसकी खबर मिली तो बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह भी वहां पर अपने तमाम समर्थकों के साथ पहुंच गए। उसके बाद गोलीबारी का सिलसिला शुरू हुआ, बाल बाल बच गए अनंत सिंह इस गोलीबारी में। दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी।
क्या कुछ फिलहाल मौके पर अपडेट है ये बताइएगा, और साथ ही साथ इसके बाद पूरा मामला भी विस्तार से समझाइएगा। देखिए, मौके पर अगर बात करें तो पुलिस की जो टीम है वहां पर है, और जो भी वरीय अधिकारी हैं पटना जिले के जो ग्रामीण एसपी हैं, इसके अलावा डीएसपी हैं, कई थानों की जो पुलिस है वो मौका वारदात पर है और इसकी कैंपिंग वहां पर है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि गांव में कितनी तनाव की स्थिति है। अब बात रही कि घटना के पीछे की वजह क्या है, तो घटना के पीछे देखिए, भले ही अनंत सिंह कह रहे हो कि वो छुड़वाने गए थे, ताला खुलवाने गए थे, तो उनके ऊपर समर्थकों के ऊपर फायरिंग कर दी गई। जो दूसरा पक्ष है जिस पर अनंत सिंह यानी सोनू मोनू जो कुख्यात अपराधी है उधर के, उसके घर के लोग, उसकी माता, उसके पिता जो है वो आरोप लगाते हैं अनंत सिंह पर। लेकिन इसके पीछे की जो मूल वजह है वो ये है कि वर्चस्व की लड़ाई है, और अनंत सिंह का इलाके में अपना एक पैठ है, उनकी अपनी एक पैठ है, उनकी चींटी बोलती है, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई इलाके में उनके सामने सर उठाए। और खास बात यह है कि जिस सोनू मोनू पर फायरिंग की बात निकलकर सामने आ रही है, जिन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है अनंत सिंह की तरफ से, सोनू मोनू की मां ने अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज कराया है। 3 मामले दर्ज कराए गए हैं, एक पुलिस प्रशासन ने भी दर्ज कराया है। ये कभी अनंत सिंह के ही शागिर्द रहे थे, लेकिन इलाके में इनकी अपनी राजनीतिक भूमिका है। वर्तमान में इनकी जो माँ है वो इलाके की मुखिया है, और इनके कई बार ये जेल जा चुके हैं और अपना वर्चस्व है। रंगदारी, अपहरण, हत्या के सारे मामलों में सोनू मोनू की संलिप्तता रही है, कई बार जेल गए हैं। और इनके पिता जो है वो भी रजिस्ट्रार है, वो वकील भी है पेशे से, लिहाजा बेटों को काफी मदद मिलती है जब वो किसी कानूनी सकरे में फंसते हैं। और अनंत सिंह की ये शागिर्द रहे हैं और अनंत सिंह के रिश्तेदार भी लगते हैं। तो ये जो पूरा जो मामला है वो जमीन विवाद, आपसी वर्चस्व, इसके अलावा अगर बात करें तो इस इलाके में ये सारे लोग जानते हैं कि 90 के दशक से क्या होते आया है, इलाके में क्या होता है। तो देखिए कि वहां पर मकान कैप्चर हुआ था, वो जो मकान था वो अनंत सिंह के समर्थक का था। जब उसने अनंत सिंह से शिकायत की, अनंत सिंह उस गांव में पहुंचते हैं जो अनंत सिंह कह रहे हैं, और उसके बाद वो सोनू मोनू को बुलवाते हैं, और उसके बाद इनका आरोप है कि सोनू मोनू ने गोली चलवा दी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सोनू मोनू के जो परिजन है, उनके माता पिता, उनका कहना है कि अनंत सिंह उनके बेटे की हत्या करने आए थे। तो दोनों तरफ से इस मामले में बात दर्ज करा दी गई है। लेकिन पुलिस को जो समय रहते एक्शन लेना चाहिए। आप देखिए कि पुलिस कह रही है कि 10-15 राउंड, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं, गांव के लोगों को कहना है कि 100 राउंड से ऊपर गोली चली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि AK-47 तक का इस्तेमाल किया गया है, और AK-47 का इस्तेमाल मोकामा इलाके में, पहाड़ इलाके में कोई नई बात नहीं है। और जिस इलाके में जो गोलीबारी हुई है उससे अनंत सिंह का गांव महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। और 2004 में एसटीएफ के साथ यानी बिहार पुलिस के साथ अनंत सिंह के समर्थकों की 2004 में मुठभेड़ हुई थी, और वहां भी आप देखिए कि 8 अपराधियों को पुलिस ने मौत के घाट उतारा था। और एक बार फिर से वही सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, तो पुलिस एक्शन लेना चाहिए था, नहीं ले पा रही है। और अभी सबसे हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, हैरानी की बात यह है, और साथ ही साथ पूरे इलाके को, पूरे गांव को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोगों से, गांव वालों से भी पूछताछ की जा रही है, अभी जांच की जा रही है। उसके बाद क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।